And now, viewers, 7 judicial officers conducting special intensive revision verification of electoral rolls were allegedly confined inside the Block Development Officer's office at Kaliachak 2 in West Bengal's Malda district late last night. According to officials and reports, a large mob surrounded and ghirawed the BDO office in protest over the deletion of names from the voter lists. The officers, including 3 women, remained physically confined inside the building for several hours as the demonstration turned intense. Renik Datta is joining me with more details. Renik, आप हमें और क्या जानकारी दे सकते हैं? देखिए, मालदा कालियाचक में एसआईआर का लिस्ट में नाम नहीं होने के प्रतिवाद में कल प्रोटेस्ट होता था। बहुत से लोग उस जगह का जो लोग है उसके तरफ से जो 7 जज उधर एक होटल में रुके थे, उस होटल को पूरा घेर दिया गया था। उसके बाद करीब शाम को 4 बजे से लेकर लगातार प्रोटेस्ट उस जगह पर चल रहा था। के ऊपर नेशनल हाईवे के ऊपर ये प्रोटेस्ट जो है वो बरकरार कर गया था। पूरा नेशनल हाईवे को बंद कर दिया गया था। उसके बाद जिस जगह पर ये जज थे, जिसमें 3 महिला जज शामिल थे, वो लोग जिस जगह पर थे उस जगह पर पूरा घेर दिया गया था। करीब 5 से 10 के ऊपर मॉब वो पूरा होटल को घेर दिया था। जजेस को निकलने दिया जा रहा था। उनके ऊपर हमले का डर समझ रहा था। मगर उसके बाद रात को 12 बजे के आसपास 7 जजेस को रेस्क्यू किया गया है। पुलिस की तरफ से कहा जा रहा है कि मैसिव पुलिस फोर्स को उधर डिप्लॉय किया गया है। उसके साथ साथ ही सेंट्रल फोर्स को डिप्लॉय करके ये जजेस को रेस्क्यू किया गया है। अभी फिलहाल सब जजेस को कोर्ट में शिफ्ट किया गया है और उसके साथ साथ उस एरिया में BNS 163 लागू किया गया है। और उसके साथ साथ ही पुलिस की तरफ से खबर मिल रहा है कि कौन लोग इसमें शामिल था, उसको आइडेंटिफाई करने का काम भी पुलिस तरफ से किया जा रहा है। जैसे कि खबर मिल रहा है कि एसआईआर का लिस्ट निकलने के बाद इन लोगों का नाम लिस्ट में नहीं था। मालदा में बहुत सारे लोगों का नाम कर चुका है, जिसका नाम आइडेंटिफिकेशन में था वो लोग नाम भी कर चुका है। और उसी को देखते हुए ये प्रोटेस्ट जो है वो हो रहा था। और ये प्रोटेस्ट के दौरान जो 7 जज उधर मौजूद थे, जिन लोगों की तरफ से ये सुनवाई किया गया था, उन लोगों को घेर कर प्रोटेस्ट किया जा रहा था, उनको घेर कर रखा गया था, उनको निकलने नहीं दिया जा रहा था। और ये सिचुएशन को कंट्रोल करने के लिए सेंट्रल फोर्स को उधर डिप्लॉय करना पड़ा है। सिचुएशन अभी भी नाजुक है। उस जगह पर अभी भी पुलिस मौजूद है और सेंट्रल फोर्स उधर मौजूद रखा गया है। उस जगह का जो दुकान पाट वो अभी तक सही तरीके से खुला नहीं है और जो सिचुएशन है वो बहुत ही नाजुक बताया जा रहा है। रेनिक, मुझे आपसे ये पूछना है कि जब ये इंसिडेंट हुआ तो क्या वहाँ पे पुलिस प्रेजेंस थी और कितने घंटे लगे रिजॉल्व करने के लिए सिचुएशन को? देखिए, ये घटना का शुरुआत हुआ था शाम को 4 बजे। मगर पुलिस तो उधर कुछ नहीं दिखा जा रहा था। पहले जब पुलिस फोर्स शाम को 5 बजे के आसपास ही पहुंच गया था, मगर उधर से पुलिस एंटर नहीं कर पा रहे थे। उस जगह का सिचुएशन बुरा हो रहा था और सिचुएशन को कंट्रोल करते करते रात को 12 बज चुके थे। करीब 4 बजे से लेकर 12 बजे तक, यानी करीब 8 घंटे के ऊपर वो सिचुएशन को नॉर्मलाइज करने पर पुलिस को टाइम लगा है। और सबसे बड़ा पुलिस को खबर मिल रहा है कि जो प्रोटेस्टर उधर मौजूद थे उनके तरफ लगातार जिस होटल में जज लोग रुके हुए थे उनके ऊपर हमला किया जा रहा था। और सिचुएशन इतना बिगड़ रहा था कि जो पड़ोस के जो एरिया है उस एरिया के ऊपर भी आ जाता था। और इसी वजह से पुलिस को ये मॉब को हटाने का कोशिश करने पर ही 4 घंटा टाइम लग गया। और उसके साथ साथ ही इस सिचुएशन को पूरा कंट्रोल में ले आकर जज को रेस्क्यू करते करते रात को 12 बज गया था। और पुलिस की तरफ से रात को 12 बजे के आसपास ही ये जजेस को रेस्क्यू किया गया है। मगर सवाल दूसरी जगह पर आ रहे हैं कि पुलिस की तरफ से पहले ही सेंट्रल फोर्स को डिप्लॉय क्यों नहीं किया गया और उसके साथ साथ ही पुलिस को 8 घंटा क्यों टाइम लगा जजेस को रेस्क्यू करने के लिए। पश्चिम बंगाल का लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन को लेकर फिर से एक बार सवाल जो है वो उठता हुआ नजर आ रहा है। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप रेने। क्वेश्चन तो ये है कि इतने घंटे क्यों लग गए? जैसे आप बता रहे हैं 8 घंटे लग गए पुलिस को रिजॉल्व करने के लिए सिचुएशन को। रेने, मुझे आपसे ये पता करना है कि क्या ऐसी कोई रिपोर्ट्स आ रही है वायलेंस की या कोई डैमेज हुआ है गवर्नमेंट प्रॉपर्टी को?
देखिए, अभी तक सूत्रों के हवाले से खबर मिल रहा है कि बहुत सारे जगह पर हमले का घटना घटा है, मगर एक्चुअल कितना परिमाण लॉस हुआ है, कितना परिमाण डैमेज हुआ है, उसका हिसाब अभी तक नहीं मिला है, क्योंकि उस जगह का जो इंटरनेट परिसेवा वो रद्द करके रखा गया है। और पुलिस के हवाले से जो खबर है कि उस जगह में 160 के लागू होने की वजह से उस एरिया को पूरा सील करके रखा गया है। उस एरिया में एंटर या बाहर जाने का परमिशन फिलहाल नहीं दिया जा रहा है। उस सिचुएशन को स्टेबलाइज करने का कोशिश अभी फिलहाल पुलिस की तरफ से किया जा रहा है। पुलिस के सूत्रों के हवाले से खबर है कि मॉब को कल रात में हटा दिया गया था, मगर अभी भी टेंशन की जो सिचुएशन वो बरकरार है। नेशनल हाईवे के आसपास भी बहुत सारे जगह पर हमले का घटना घटा है। 3 से 4 दुकान के ऊपर हमले का घटना घटा है, ऐसा ही सूत्रों के हवाले से खबर मिल रहा है। दूसरी तरफ जो जिस होटल में जज लोग रुके हुए थे, उस होटल के ऊपर भी हमले का घटना घटाया गया है, ऐसा भी सूत्रों के हवाले से खबर मिल रहा है। मगर एक्चुअल कितना नुकसान हुआ है उसका हिसाब जो वो अभी तक सरकार की तरफ से नहीं आया है। Renik, बने रहिए मेरे साथ. Now, Union Minister of State Sukanta Majumdar has strongly condemned the incident in which 7 judicial officers were allegedly confined by a mob inside the Block Development Officer's office at Kalyachak 2 in Malda district yesterday. Speaking on the matter, Majumdar said what happened is something that scares everyone. 7 judicial magistrates had gone there. They were not only stopped there, but their vehicles were also vandalized. When the SP was rescuing them from there, women judicial magistrates' vehicles were also vandalized. Let's in fact listen in to what he said. देखिए, जो घटना घटी है वो सबको भयभीत कर देने वाली घटना है। 7 ऐसे जो जुडिशियल मजिस्ट्रेट गए थे, उनको सिर्फ रोका गया, सिर्फ ये नहीं, जब वो वहां से पलायन कर रहे थे उनकी गाड़ी को तोड़ा गया। एसपी जब उनको उद्धार करके वहां से रेस्क्यू करके वहां से ले आ रहे थे, महिला जो हमारे ये थे जुडिशियल मजिस्ट्रेट थे, उनके गाड़ियों को तोड़फोड़ किया गया। कॉन्वॉय ना जा पाए इसके लिए वहां पे रास्ते के अंदर बांस डाले गए, बम्बू डाले गए कि कॉन्वॉय आगे ना बढ़े। और जिस तरीके से कि लेफ्ट फ्रंट के जमाने में अनीता देवान को इसी तरीके से एक महिला जस्टिस को गाड़ी से उतार कर पीट कर मार डाला गया था, उस तरीके की पूरी अभिसंधि थी, उस तरीके की पूरी प्लानिंग थी। और ममता बनर्जी का जो लगातार जो उसकाना, 1 सेकंड वाला उसकाना, उनका जो बयान, वो बयान इसके पीछे जिम्मेदार है। Renik Datta, my colleague, is joining me with more details. And Renik, ये जो यूनियन मिनिस्टर स्टेट सुकंता मजुमदार की स्टेटमेंट आई है, उन्होंने इस इंसिडेंट को स्ट्रांगली कंडेम करा है, और क्या जानकारी दे सकते हैं आप? हाँ, देखिए, एकदम इस्कॉन परिवार की तरफ से जो स्टेटमेंट दिया गया है उसमें इस घटना को खंडन किया गया है। और उसके साथ साथ ही जिस तरीके से महिला जज के ऊपर हमले का घटना घटा है, महिला जज की गाड़ी के ऊपर तोड़फोड़ का घटना घटा है, उसका भी निंदा सुकंता मजुमदार की तरफ से किया गया है। कल शाम से ये प्रोटेस्ट जो है वो चालू हुआ था। नेशनल हाई कोर्ट को रोककर ये प्रोटेस्ट चल रहा था। उस दौरान पुलिस की तरफ से कोई एक्शन क्यों नहीं लिया गया, ये सवाल जिस तरीके से उठ रहा है, उसी तरीके से जजेस का सुरक्षा को लेकर सवाल भी उठ रहा है। क्योंकि देखिए, पश्चिम बंगाल में जो एडजुडिकेशन चल रहा है, जिस तरीके से जुडिशियल मैटर चल रहा है, एसआईआर का जिन लोगों का नाम एडजुडिकेशन में है, उसमें जुडिशियल ऑफिशियल्स को सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर पर रिक्रूट किया गया है। तो उनके ऊपर जो हमले का घटना है, उनका सिक्योरिटी को लेकर भी अभी सवाल उठने लगा है। दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो इस तरीके से मैसिव प्रोटेस्ट मालदा एरिया में करता है, उस सिचुएशन को किस तरीके से कंट्रोल करना चाहिए था पुलिस को, इसको लेकर भी सवाल उठ रहा है। क्योंकि इसके पहले भी एजम्पशन किया गया था कि इस जगह पर सबसे ज्यादा नाम कर सकता है, इस जगह पे सबसे ज्यादा एडजुडिकेशन के अंदर में है, तो उस जगह पर पुलिस की तरफ से ज्यादा फोर्सेस को डिप्लॉय क्यों नहीं किया गया, ये सवाल जिस तरीके से आ रहा है। उसी तरीके से गैदरिंग जब हो रहा था, उस दौरान पुलिस की तरफ से गैदरिंग को हटा क्यों नहीं किया, पुलिस उधर क्या कर रहा था, पुलिस का भूमिका क्या था, इसको लेकर सवाल जो है वो उठता हुआ नजर आ रहा है। पूरा ये घटना का रिपोर्ट जो है वो इलेक्शन कमीशन की तरफ से मांगा गया है।
इलेक्शन कमीशन की तरफ से दिया गया है। Renik, बने रहिए हमारे साथ and viewers, let me just take you through the sequence of events. Now, 7 judicial officers conducting special intensive revision verification of electoral rolls were allegedly confined inside the block development officer's office at Kaliachak 2 in West Bengal's Malda district late last night. Visuals on your screens and Renik, shukriya हमारे साथ जुड़ने के लिए. And now it's time for a short commercial break, viewers, but I'll be back very shortly with a lot more, which is on the other side. Stay with us.